हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, आज से ठीक 2 दिन पहले 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी वीर गति को प्राप्त हुए और उनके साथ 8 अदर रैंक्स और 3 ऑफिसर्स भी वीर गति को प्राप्त हुए और एक एयरफोर्स ऑफिसर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी भी ज़िंदा हैं और वो एमएच वेलिंगटन में अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद हैं। पूरा देश आज उनके लिए प्रेयर कर रहा है और सहानुभूति जता रहा है। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा मैं आपको। 8 दिसंबर को ही सुलूर एयरफोर्स बेस जो कि कोयम्बटूर में है, वहाँ पर हमारे जनरल बिपिन रावत जी और उनकी वाइफ मधुरिका मैम वहाँ से वो निकलते हैं अपने पूरे क्रू के साथ, जो कि ऑन बोर्ड था MI-16 हेलीकॉप्टर में। वो अपना रुक करते हैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में। वहाँ पर 9 दिसंबर को उनका एक लेक्चर होने वाला था कल ही, और वो वहाँ पर अपनी एक स्पीच देने वाले थे। सो वो उसी के लिए निकलते हैं अपने MI-17 हेलीकॉप्टर में। उनका जो हेलीकॉप्टर है वो 7 किलोमीटर पहले ही, वेलिंगटन से 7 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो जाता है और ठीक 12:22 पर ATC से उनका हेलीकॉप्टर का कांटेक्ट लूज़ हो जाता है और जो हेलीकॉप्टर रहता है वो सीधा क्रैश कर जाता है। थोड़े से जंगल टाइप के इलाका था वहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। वो पूरे पेड़ों में जाकर के हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और जैसे ही क्रैश करता है पूरी एक फ्लेम्स, आपको अभी भी एक आखिरी जैसे ही वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उससे थोड़ी सी पहले की एक छोटी सी क्लिप दिखेगी जिसमें हेलीकॉप्टर विजिबल था, जो कि वहाँ पे एक फैमिली गुजर रही थी वहाँ से, उन्होंने शूट कर लिया था। 1-2 सेकंड के लिए दिखता है कैसे हेलीकॉप्टर अनकंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, बात ये सब आपको मालूम होगा कि कैसे क्या इंसिडेंट हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट था, एकदम सडन इंसिडेंट था जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको लेके चलता हूँ जनरल बिपिन रावत जी की पर्सनैलिटी थी, मैं आपको उसके बारे में 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत जी सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में उनकी छाप मौजूद है और उनकी जो लीडरशिप है, जो आला दर्जे की लीडरशिप है, उसकी पूरी दुनिया फ़ैन है। इनफैक्ट UN पीस कीपिंग फोर्स के वो 2IC सेकेंड इन कमांड भी रह चुके हैं। उनकी लीडरशिप को देखते हुए जब वो वाइस चीफ थे, उन्हें अमेरिका भेजा गया एक कोर्स के लिए। वहाँ पर भी उन्होंने अव्वल दर्जा हासिल करा था। आज भी हर एक दुनिया के कोने में उन्हें जाना जाता है। इनफैक्ट भूटान, जब डोकलाम क्राइसिस हो रहे थे और चाइना मूव कर रहा था आगे भूटान की ओर, हमारी जो भारतीय सेना थी वो सामने आकर के खड़ी हुई थी और वो कमांड में, पूरी भारतीय सेना का जो कमांड हाथ में था, ईस्टर्न कमांड जनरल बिपिन रावत जी के ही हाथ में था जब वो लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि आसपास के कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर भी गम का माहौल है। आपको मालूम ही होगा, इसराइल से सबसे पहले कंडोलेसेंस आई थी और उन्होंने सबसे पहले अपना दुख जताया था। पूरा देश, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि आज जिन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे ग्रेट मिलिट्री लीडर आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा उन गांव वालों की भी जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके रेस्क्यू कर रहे थे हमारे पूरे क्रू को, जो कि ऑन बोर्ड थे उस हेलीकॉप्टर में। उनको बहुत ज़्यादा उनके आभारी हैं, हमारा सैल्यूट है उन लोगों को। दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं हमारे हमारे भारत में, मन है उनको। दूसरी ओर पे हमारे हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जश्न, तालियां और हंसी उड़ा रहे हैं इस इंसिडेंट की। दोस्तों, ऐसे गद्दारों को आपके ऊपर है, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? यही गद्दार फ़ायदा पहुंचाते हैं चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को ताकि वो इंडिया में प्रॉक्सी वॉर जीत सके। ये सब दोस्तों हमारे इन कुछ गद्दारों की वजह से ही होता है। इनफैक्ट जनरल बिपिन रावत जी का भी इस पे एक पॉइंट था, उन्होंने बोला था 2.5 फ्रंट वॉर, उन्होंने इसकी बात करी थी। दोस्तों, 2.5 फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट वॉर तो आपने सुना ही होगा, जब 2 देश एक साथ हमला करते हैं। जैसे कि हमारी केस में चाइना और पाकिस्तान 2 फ्रंट पे मौजूद हैं, वो दोनों वॉर डिक्लेयर कर सकते। सो ऐसे ही जनरल बिपिन रावत जी ने 2.5 फ्रंट वॉर की बात करी थी। उसमें हाफ का उनका मतलब ये था कि देश में भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस देश को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको जवाब देने के लिए
लाइक वो इस काबिल ही नहीं है कि वो जवाब भी रिसीव कर सकें। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो भी किसी टेररिस्ट या फिर इन सब से कम नहीं है। बहुत ऐसे गद्दार लोगों को ऑफ कोर्स सज़ा होनी चाहिए। बाकी क्या करें, हमारे देश में आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। दोस्तों वापस आना चाहूँगा मैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंडियन एयरफोर्स को एक ब्लैक बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, हर एक फ़्लाइट के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें पूरी एक इन्फॉर्मेशन रहती है, पूरा कम्युनिकेशन जो कि पायलट्स के बीच में होता है वो रहता है। तो ब्लैक बॉक्स अभी बरामद हुआ है उस हेलीकॉप्टर का, MI-17 का। सो आगे इन्वेस्टिगेशन अब बहुत ही तेज़ होने लगेगी और हमें मालूम पड़ेगा क्या रीज़न था कि जिससे कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ये दुखद घटना हमारे सामने आई। दोस्तों आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस जनरल बिपिन रावत जी और तमाम जितने भी ऑफिसर्स और अदर जवान्स थे वो इस दुनिया को छोड़ करके नहीं गए हैं। लाइक वो दे आर नॉट डेड, दे आर अलाइव इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, एंड इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू reciprocate that feeling, that fire which was there in General Bipin Rawat sir and other soldiers who lost their life 2 days earlier on that crash site. So दोस्तों ये हमारे ऊपर है कि हम आने वाली जनरेशन को बताएं ऐसे भी महान जनरल्स और महान व्यक्तित्व के लोग इस भारत देश में जन्मे हैं और हमारी कंट्री का ये बहुत बड़ा लॉस था। आज के ही दिन आखिरी यात्रा भी थी जनरल बिपिन रावत जी की। हमें इंतज़ार रहेगा उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स का और होप वो बहुत जल्दी हो जाएगी। पूरी प्रार्थना अभी तक तो, और इनफैक्ट आगे भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी, पूरे देश की प्रार्थना उनके साथ है और पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है आज जनरल बिपिन रावत जी, उनकी वाइफ और उन 11 जवानों को। सो दोस्तों जय हिंद, हर काम देश के नाम।